हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं जी? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का सिर्फ एक ही पर्पस है, और वो ये कि जो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग का स्किल हमारे पास है, वो हम अपने फ्रेशर, रिटेल और बिगनर भाइयों को निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से हमने एक सुपर स्पेशल सीरीज की स्टार्ट की है, जिसमें हम एक सेटअप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो हम खुद इंट्राडे में या पोजिशनल में यूज करते हैं। वो सेटअप्स में 4-5 चीजें हैं जिसको हम लगा करके मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से अभी तक हमने आपको 2 चीजें बताई हैं। पहली बुलिंजर बैंड और उससे रिलेटेड हम कैसे रीड करते हैं मार्केट को, बुलिंजर बैंड विड्थ पहला, और दूसरे नंबर पे इचिमोकू का एक कंपोनेंट जिसको हम लेगिंग स्पैन कहते हैं या लेगिंग स्पैन के नाम से जो जाना भी जाता है। ये 2 चीजें अभी तक हमने आपको शेयर की। हम इनको कैसे समझते हैं, कैसे लगा करके हमारी क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं, वो हमने आपको शेयर किया है। आज हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, तीसरे कदम की तरफ, तीसरे पड़ाव की तरफ। यहाँ पर आज जो हमें आपको बताना है वो आप देखते हैं, शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कोशिश ये करेंगे कि आज के बाद जो भी प्रेजेंटेशन बनेगी वो चलते लाइव बाजार में बनेगी। बने हुए कोई स्टैटिक चार्ट पे बनाने का मजा आता नहीं है, तो आज अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आज के दिन में फिलहाल यही इस समय जो है चल रहा है। बाकी तो मार्केट सब स्टैटिक है, बंद हो चुकी है। चार्ट आप देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा बिटकॉइन का फ्यूचर का चार्ट है, परपेचुअल का, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऐसा हमने कोशिश की है कि सेटअप को आपके साथ में जो शेयर करना है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना चाहते हैं। इंट्राडे करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम हम अभी कंजर्वेटिवली पहले 15 मिनट्स का ही रख रहे हैं, पर आपका अपना कन्वीनियंस है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेडर है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको 5 मिनट भी यूज कीजिए, और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम ट्रेडर है तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी उतनी खूबसूरती से काम करेगा। आइए पहुंच गए हमारी इस लाइव स्क्रीन पर। ट्रेडिंग व्यू का ये प्लेटफॉर्म, बिटकॉइन का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और जो इंडिकेटर के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो इंडिकेटर और कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर। ये मैंने लगाया, ये कुछ इस तरह सा लग गया। ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी ये लाइंस देख रहे हैं ये एलिगेटर है। ये जो आप सीधी सीधी लाल और हरी लाइनें देख रहे हैं ये फ्रैक्टल्स है। 5 मिनट लगा करके इसके ब्रीफ को समझते हैं, फिर इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे। इसका ब्रीफ ये कि अमेरिका का एक लेजेंडरी ट्रेडर बिल विलियम, उस भाई ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। अब एक्सपायर हो चुका है। 1960-65 से ये ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। बहुत फेमस सिस्टम है, लोग बहुत यूज करते हैं। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट, किताबें सब यूट्यूब के ऊपर, मार्केट, गूगल पर इधर उधर मिल जाएंगी, कोई कमी नहीं है। यूट्यूब भरा पड़ा है। हम इसको पिछले 5 साल से, जहां तक मेरी अपनी कहानी है, मैं इसको 5 साल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फेवरेट इंडिकेटर्स की लिस्ट में ये सबसे टॉप पोजीशन होल्ड करता है, फ्रैक्टल और एलिगेटर। इससे मुझे मार्केट को रीड करने में सरलता रहती है, तो ठीक है, ये मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है, बट डज नॉट मीन कि जो चीज मेरा फेवरेट है वो आपका भी फेवरेट हो, और ऐसा कहीं कोई आवश्यक भी नहीं है। अब चलते हैं, ये हमने बता दिया कि ये किसने बनाया। अमेरिकी लोगों ने इसको बनाया, बिल विलियम की अपनी ये इन्वेंशन है, और आपके सामने ये लगा हुआ है। अब ये कहानी क्या है, क्या है क्या नहीं, इसमें 2 पार्ट्स हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें इसके नाम में ही लिखा हुआ है। अगर आप इसमें जाएंगे तो फ्रैक्टल, एलिगेटर। फ्रैक्टल क्या है, एलिगेटर क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। दोनों को अलग अलग समझेंगे, फिर दोनों को मिला करके एक प्रॉपर सिस्टम बना देंगे और ये आपके हवाले कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रैक्टल एलिगेटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो अगर आपने वो सब देख लिए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो चांसेस हैं कि आज मैं आपको जो बताने लगा हूं उसमें मोटा मोटा आपको 80-90% सब कुछ पहले से पता ही होगा, बट स्टिल वीडियो में रहेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो पुराने वीडियोस देखें, और अगर आप इस सिस्टम से कॉन्फिडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो चलेगा, पर रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इसको देखें तो आपका स्किल डेफिनेटली डेवलप होगा। चलिए आइए, फ्रैक्टल एलिगेटर आपने लगा दिया। आप यहां पर जाएंगे इसकी सेटिंग में। सबसे पहला काम आप ये करें कि सबसे पहले आप इसमें फ्रैक्टल्स के लेवल को 1 मिनट के लिए हाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें सिस्टम को अलग अलग तरीके से समझना है। ये एलिगेटर की लाइनें लग गई, फटाफट बता देता हूं कि एलिगेटर और इन लाइनों की कहानी क्या है। एलिगेटर का मतलब होता है
मोर और लेस क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। बिल विलियम ने किस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर बनाया? उसने इन 3 लाइनों को ना, ये हरी, लाल और नीली लाइनों को ना एक एनालॉजी दी, मतलब उसने इसको घड़ियाल के मुंह के हिसाब से बना करके अपने आप में बताया कि कैसे एक मगरमच्छ या घड़ियाल, वैसे बता दूं, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और घड़ियाल मेरी समझ कहती है एलिगेटर। उससे मतलब है कि जिसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा होता है, दोनों होते एक जैसे सही हैं, जिसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा होता है उसको एलिगेटर कहते हैं। अब बिल विलियम क्या कहना चाहता है कि उसने इन 3 लाइनों को ना एलिगेटर मतलब घड़ियाल के मुंह से कंपेयर किया। वो ये कहना चाहता है, पहली वाली लाइन हरी वाली, लाल वाली, नीली वाली, जो हरी वाली लाइन है वो घड़ियाल के लिप्स है, मतलब आप इसको उसके मुंह से समझिए, ये उसका लिप्स है। सबसे पहले सामने लिप्स हैं, फिर पीछे दांत हैं और फिर उसके बाद उसका जबड़ा है, मुंह है। वो कहता है कि जब तक घड़ियाल सोता रहता है या मगरमच्छ सोता रहता है या एलिगेटर सोता रहता है तो तीनों लाइनें आपस में इंटरमेंगल्ड रहती हैं, मतलब घड़ियाल आराम कर रहा है। जब ये प्राइस तीनों लाइनों के बीच में आ जाए या तीनों लाइनें आपस में इंटरमेंगल्ड हो जाएं तो इसका मतलब है कि घड़ियाल सो रहा है। इसका मतलब है कि वो इस समय रेस्टिंग मोड में है, खाना खा चुका है उसने, पहले जो भी इसकी सिचुएशन है वो इस जगह पर अगर आप देखेंगे, जब प्राइस लाइनों के बीच में आ जाए पहला, और उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें कि लाइनें भी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं या इंटरमैंगल्ड हो जाएं या आपस में फंस जाएं, इसकी सीधी सीधी इंटरप्रिटेशन है कि भैया इस समय जो है घड़ियाल सो रहा है। घड़ियाल सो रहा है, फिर घड़ियाल उठेगा, उठने के बाद उसको भूख लगेगी, वो खाना खाएगा। जब वो अपना वो खाना खाने के लिए मुंह खोलेगा तो सबसे पहले उसके सामने क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने लिप्स, फिर उसके बाद उसके दांत, फिर उसके बाद मुंह। मुंह ऐसे ही खुलेगा, सबसे पहले लिप्स खुलेंगे, फिर दांत खुलेंगे, फिर मुंह खुलेगा। बिल विलियम की यही एनालॉजी थी कि जब घड़ियाल अपना मुंह खोलता है तो आपको ये तीनों की तीनों लाइनें आपस में खुलती हुई नजर आती हैं। जैसी तीनों लाइनें खुलेंगी मतलब है घड़ियाल अपना मुंह खोलेगा और एक तरफ खाना खाना या माल खाना या एक तरफ भागना शुरू कर देगा। जब वो भाग लेगा, खाना खा लेगा, पेट उसका भर जाएगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि तीनों लाइनें फिर आपस में इंटरमेंगल्ड हो जाएंगी। इंटरमेंगल्ड हो जाएंगी से मतलब है चिपक जाएंगी और प्राइस तीनों लाइनों के बीच में आ जाएगा। से मतलब है अब घड़ियाल का पेट भर चुका है, अब घड़ियाल अब आराम से रेस्ट करेगा। बिल विलियम ने इन तीनों लाइनों के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाया। अब हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं। अब ये तीनों लाइनों की एक्चुअली में कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसकी डिटेल में जाएंगे और ये देखें, यहां से देखिए, लिप्स 5 लिखा है, टीथ 8 लिखा है और जॉ को 13 लिखा है। तो ये एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये 5, 8 और 13 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ही है। सरल था, ये क्रॉसओवर ही क्या देता तो बात अलग थी, पर उसने अपनी तरफ से एक एनालॉजी एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। तो मोटा मोटा उसका तरीका ये है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं हरी वाली, ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज है, लाल वाली 8 पीरियड की मूविंग एवरेज है और नीली वाली 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है। बिल्कुल ठीक है, तीनों लाइनों का क्रॉसओवर है और क्रॉसओवर से हम ये समझते हैं कि जब प्राइस क्रॉस तीनों लाइनों के नीचे आ जाता है तो नीचे भागता है और जब तीनों लाइनों के ऊपर चला जाता है तो ऊपर भागता है। हम इसको क्रॉसओवर से सरल इंटरप्रिटेशन ऐसे समझ लेते हैं। 2 मिनट लगा करके मैं बात कंप्लीट करता हूं, एलिगेटर पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 2-4 जो इसमें काम की चीजें सीखने की है वो आपको बता देता हूं। पहला, ये तीनों लाइनों का जब क्रॉसओवर होगा प्राइस नीचे आ जाएगा, तीनों लाइनों के प्राइस नीचे चला जाएगा और तीनों लाइनों से जब ऊपर निकल जाए तो चांसेस है कि प्राइस ऊपर भाग जाता है, पहला। दूसरा, जब प्राइस तीनों लाइनों के बीच में फंसा होता है तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। पहला होता है कि प्राइस तीनों लाइनों में फंस गया, दूसरा होता है कि तीनों लाइनें आपस में फंस गई। दोनों सिचुएशंस को कंसोलिडेशन कहा गया है एज पर बिल विलियम। बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी बात समझ आ गई। प्राइस लाइनों के नीचे आ जाएगा तो नीचे जाएगा, लाइनों के ऊपर आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। प्राइस जब लाइनों के बीच में आ जाएगा तो कंसोलिडेशन है, और दूसरा जब लाइनें भी आपस में चिपक जाएंगी या इंटरमेंगल्ड हो जाएंगी या लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगी, इस जगह पर देख लीजिए और इस जगह पर लाइव आप देख लीजिए, इस समय ये लाइव चलते बाजार में ऐसी कुछ सिचुएशन सामने से बन रही है। ये इसकी कहानी। फिर अगला किसी का सवाल खड़ा हो सकता है, यहां पर 2 चीजें और समझने की हैं कि भैया ये पीरियड को 5, 8 और 13 ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो बिल विलियम इस पर कहता है कि अपने समय पर उसके पास जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज और सुपर कंप्यूटर्स और जो भी सर्व साधन थे उसके बेसिस के ऊपर उसने इस पर बहुत रिसर्च करी और अल्टीमेटली जब उसने इन फिगर्स के ऊपर काम करा 5, 8 और 13 पे, तो उसके रिजल्ट बड़े मिरेकलस आए, सुपर्ब आए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी निकल करके आए, क्योंकि फिबोनाची नंबर से। बात समझ आई। तो वो कहता है यार कि मैंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कर ली है और मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है 5, 8 और 13 के क्रॉसओवर पर ये बहुत अच्छा काम करता है। हमने भी इस बात को उसमें मान लिया, हमने आर्गुमेंट नहीं किए, जैसा जैसा वो सिखाता जा रहा है हम सीखते जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक चीज आपने और देखी, एक चीज आप और ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि प्राइस यहां पर चल रहा है, आप देख रहे हैं लाइव में प्राइस ये चल रहा है पर लाइनें इसके आगे चल रही है। अब उसकी कहानी भी क्या है, उसने आगे लाइनों को ऑफसेट कर दिया है, मतलब आगे दिखा दिया है।
इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्राइस जब यहां पर होगा ना, आपको आगे आने वाली लाइनें ना आने वाले ट्रेंड का कुछ अंदाजा देती हुई चलती है। जब मूविंग एवरेज को फ्यूचर में ऑफसेट कर दिया जाता है तो आपको इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। प्राइस यहां पर चल रहा है पर लाइनें आगे चल रही हैं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मूविंग एवरेज को आगे फ्यूचर में ऑफसेट कर दिया है। आप खुद अपने एंड के ऊपर भी अपने मूविंग एवरेज को लगा करके फ्यूचर में ऑफसेट का ऑप्शन देख सकते हैं। किया क्या उसने, ये देखिए, लिप 5 पीरियड की एवरेज थी, उसको उसने 3 पीरियड से ऑफसेट कर दिया, टीथ को 5 पीरियड से ऑफसेट कर दिया और जा को 8 पीरियड से। आप देख रहे हैं ऑफसेट 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 करके बात खत्म कर दी। बिल्कुल ठीक है। ये आगे लाइनें ऑफसेट करने का जो उसका रीजन था ना, वो ये कि फ्यूचर के ट्रेंड का अंदाजा मिलेगा। अब आप देखिए कि प्राइस तीनों लाइनों के ऊपर आ रहा है ना, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि तीनों लाइनों का मुंह भी ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गया है। ऑफसेट का सिर्फ यही बेनिफिट है कि ट्रेंड की फ्यूचर प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा। अभी तक हम क्या समझ पाए जी, ये 3 लाइनों का क्रॉसओवर है। प्राइस जब तीनों लाइनों के नीचे आ जाता है तो नीचे भागता है, प्राइस जब तीनों लाइनों के ऊपर चला जाता है तो ऊपर भागता है। दूसरा, प्राइस जब लाइनों के बीच में आ जाता है, प्राइस जब लाइनों के बीच में आ जाता है तो उसे कंसोलिडेशन कहा गया है। अपार्ट जब लाइनें आपस में इंटरमैंगल्ड हो जाती हैं तो उसे कंसोलिडेशन कहा गया है। एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो बिल विलियम शेयर करता है। बिल विलियम कहता है मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। 80-85% ऑफ द टाइम्स मार्केट इज गोइंग टू बी इन कंसोलिडेशन। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसोलिडेशन के जोन को अवॉइड करना। अगर आप कंसोलिडेशन के जोन को अवॉइड कर गए, अगर आप 80% ऑफ द टाइम्स अपना पैसा मार्केट में लगाने से बच गए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी कैपिटल को बचा लोगे। क्यों? क्योंकि 80% तो आप मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। और दूसरा, जब 20% आप मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे या 15% मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको एंट्रीज वहां पर पकड़नी है जहां पर आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। बिल विलियम कहता है जो मैं आपको सिस्टम दे रहा हूं ये ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम है, ये ट्रेंड में आपकी हेल्प करेगा। मार्केट में जब भी ट्रेंड आएगा ये आपको बता देगा और ये पूरी कोशिश करेगा कि आपको नॉन ट्रेंडिंग जोन में भी बचा करके रखे। वो देखिए कैसे, यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी बिल विलियम कहना क्या चाह रहा है। यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए, इस जगह से ये सारा का सारा जोन बिल विलियम के हिसाब से नॉन ट्रेंडिंग है, आपको यहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। फेयर है, मुझे समझ आती है भाई की बात। अंदर गया, प्राइस लाइनों में चला गया, कंसोलिडेशन शुरू, फिर लाइनें इंटरमैंगल हो गई, कंसोलिडेशन शुरू। और क्या बोलता है, वो बोलता है आपको इस जगह में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मैं बात मान लूंगा इसकी। फिर वो कहता है आपको इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। ओके, फेयर, वेरी फेयर। फिर वो कहता है आपको इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। गुड, सो फार सो गुड। ये देखिए, जब तक प्राइस इनके बीच में रहेगा, लाइनों के बीच में रहेगा, आपको बचाता रहेगा। और जब ट्रेंड आएगा, छोटा ट्रेंड, ये ऊपर भागा, नीचे भागा, ऊपर भागा, ऊपर भागा, नीचे भागा, ये आपको रोकेगा ही नहीं कभी भी। कहेगा करो ट्रेड, यहाँ करो ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, इस जगह पे ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो। आप यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर आपको अब एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। यहाँ ट्रेड नहीं करना, कह रहा है यहाँ ट्रेड करो। आप देख रहे हैं वो बार 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 पूरी कोशिश करेगा आपको इन जोन से बचाने की। एलिगेटर का मोटा मोटा जितनी मैं इंटरप्रिटेशन आज तक अपने एंड पर समझ पाया वो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। पहला, फटाफट रिहाइड्रेट करते हैं, खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे। 3 लाइनों का क्रॉसओवर है, टाइम पीरियड है 5, 8 और 13। इसको आगे थोड़े थोड़े पीरियड से ऑफसेट कर दिया गया है। सबसे छोटी वाली लाइन जो प्राइस के सबसे पास चलती है वो 5 पीरियड है, फिर 8 पीरियड है, फिर 13 पीरियड है। सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर में प्राइस तीनों लाइनों के नीचे आता है तो नीचे भागेगा, ऊपर आता है तो ऊपर भागेगा। कंसोलिडेशन जोन को बताने का तरीका उसका बड़ा परफेक्ट है। वो कहता है कि प्राइस जब लाइनों के बीच में आ जाए तो कंसोलिडेट है, और दूसरा, जब लाइनें भी आपस में इंटरमैंगल्ड हो जाएं तो कंसोलिडेट है। तीसरा, जब प्राइस भी लाइनों के बीच में हो और लाइनें भी कंसोलिडेट हो तो वो तो कंसोलिडेशन है ही है। ये बात हमें समझ आ गई, जो ट्रेड करते हैं उनको पता है। और वैसे भी आपको इसके लिए कुछ अलग से नहीं समझने की जरूरत। आप लाइव चार्ट में देख लीजिए कि प्राइस जब तक लाइनों के बीच में रहेगा या लाइनें इंटरमैंगल्ड रहेंगी तो आपको कंसोलिडेशन जोन अपने आप दिखाई देगा। ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम है।
ये आपकी ट्रेंड पकड़ने में हेल्प करता है और कंसोलिडेशन जोन अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। एलिगेटर खत्म। कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिगेटर पर बहुत ज्यादा और डिटेल में बातचीत समझ नहीं कर रही हो तो पुराने वीडियोस डले में देख लीजिए। आज अननेसेसरी इससे ज्यादा और बताने का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं है। अब हम चलते हैं और आगे। अब हम करेंगे क्या, अब हम एलिगेटर को हटा देंगे। पूरी गेम समझनी है तो एलिगेटर को हटा देंगे और फ्रैक्टल्स को लगा देंगे। ये पूरा का पूरा सीन जो है ना, ये सेटअप जो बनाया गया है, ये एलिगेटर और फ्रैक्टल्स के हिसाब से बनाया गया है। एलिगेटर एंड फ्रैक्टल। एलिगेटर हमने समझ लिया, एलिगेटर 3 लाइनों का क्रॉसओवर है जो हमने देखा, 5, 8 और 13। अब ये फ्रैक्टल्स क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए। जब आप फ्रैक्टल्स को लगाएंगे ना स्क्रीन पे, आप अपनी कहीं से भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज समझिए, थोड़ा वाइड यहां से देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा सा है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, ज्यादा मजा नहीं आएगा अभी अपने को। यहां से देखते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले अब ये फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, मैं आपको नेट इसके हैक्स बताने शुरू करता हूं, डिटेल बाद में। पहले नंबर का हैक ये, लाल वाला फ्रैक्टल जो नीचे बनता है वो सपोर्ट है, हरे वाला फ्रैक्टल ऊपर बनता है वो रेजिस्टेंस है। पहला नंबर का हैक। दूसरे नंबर का हैक, जब सपोर्ट टूटेगा, मतलब जब प्राइस आपके लाल फ्रैक्टल के नीचे आ जाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा, और जब प्राइस आपके हरे फ्रैक्टल को काटेगा, रेजिस्टेंस को काटेगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डायनामिक वर्जन है। ये चलते बाजार में आपको ये बता देगा फ्रैक्टल्स कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बन रहे हैं। फ्रैक्टल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होते हैं 5 पीरियड के। फ्रैक्टल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं टोटल 5 पीरियड के। कैसे, अभी दिखाता हूं। सपोर्ट टूटा, प्राइस नीचे, रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस ऊपर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है यार सीधा सीधा। फ्रैक्टल जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लाल वाले को सपोर्ट कहते हैं, हरे वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं जानते हैं तो वीडियोस देख लीजिए। सपोर्ट के टूटने का मतलब होता है कि अब नीचे जाएगा प्राइस, नीचे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, प्राइस तेजी से नीचे टूटेगा। और रेजिस्टेंस के टूटने का मतलब होता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम है, ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अगर आप इस प्रकार के ट्रेडर हैं कि अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड पकड़ते हैं कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस टूटा तो पकड़ो, भागा भागा भागा, उसी प्रकार सपोर्ट टूटा तो नीचे भागा भागा भागा। अगर आप इस तरह के ट्रेडर है ना, तो इससे बेहतर सिस्टम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये आपको मैंने दूसरे नंबर का हैक दे दिया। अब तीसरे नंबर का हैक जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बताता हूं कैसे, ये देखिए। आमतौर के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं, बता देता हूं। यहां पर आपका जब प्राइस, ये प्राइस जब आपका बन रहा होगा ना, ये वाला प्राइस देखिए, एलैबोरेट कर देता हूं। ये वाला प्राइस, ये प्राइस जब आपका बन रहा होगा ना, तो ये आपका सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो यहां पर जब ये प्राइस बन रहा होगा, या फॉर दैट मैटर ये प्राइस होगा ना, ये बन रहा होगा ये वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फ्रैक्टल के नीचे, समझिए बात को, इस फ्रैक्टल के नीचे अपना सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा सकते हैं। ये मैंने एक जो लाइन लगाई इसको मोटा कर देते हैं, ये लाल लाइन पे फ्रैक्टल के नीचे, थोड़ा सा नीचे आप अपना सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा सकते हैं। वो क्या काम करेगा कि अगर प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागेगा तो यहां पर आपका सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। आपने एडवांस काम कर दिया कि प्राइस यहां पर है, फ्रैक्टल आपका बना हुआ है, तो पहला आपने ये काम करा, आपने यहां पर सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दिया। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं कि जब ये कैंडल पूरी की पूरी बन जाए, फ्रैक्टल के नीचे आ जाए, आप यहां पर भी मार्केट में, लाइव मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप सेल की एक एंट्री ले सकते हैं। दोनों तरीके हैं, ये दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। लोग मेरे से बहुत पूछते हैं कि भाई कैंडल जब बन रही हो तो ट्रेड करना है या कैंडल जब बन चुकी हो तो ट्रेड करना है। भाई दोनों ऑप्शन है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। आपको लाइव में दिखा देता हूं, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, यहां पर ये ग्रीन फ्रैक्टल कटा, ये लाइव देख रहे हैं आप इस समय चलते बाजार में, ये ग्रीन फ्रैक्टल कट गया, प्राइस ग्रीन के ऊपर आ गया, बाजार ऊपर जाएगा एज पर रेजिस्टेंस। यही कॉन्सेप्ट है कि जब रेजिस्टेंस टूटता है या तो बाजार ऊपर जाता है, और जब सपोर्ट टूटता है तो नीचे जाता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस था वो टूट रहा है या टूटा है अभी हाल फिलहाल इसी प्रेजेंटेशन में। आप यहां पर क्या कर सकते थे, 2 तरीके। ये देखिए, पहला, जब आपकी ये कैंडल बननी शुरू हो रही थी ना, तो फ्रैक्टल आपका ऑलरेडी बन चुका था। फ्रैक्टल कब बनते हैं वो मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं। ये जब आपकी कैंडल बननी शुरू हुई ना, तो ये फ्रैक्टल बना हुआ था। पहला तरीका क्या था कि आप इस फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर एक बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा लेते, कभी भी लगा लेते, जब कैंडल बननी शुरू हो रही थी, नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, वो आपकी अपनी कॉल है। तो आपकी एंट्री मिल जाती फ्रैक्टल के बिल्कुल ऊपर। और दूसरा तरीका क्या था कि ये कैंडल जब पूरी बन जाती, फ्रैक्टल कट जाता और क्लोजर मिल जाता, आप यहां पर एक बाय कर लेते। दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हो।
अब दोनों में फर्क, जब यहां पर ट्रेड करोगे तो मूव थोड़ा सा हाथ से निकल चुका है, जब बिल्कुल यहीं पर पकड़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपने बढ़िया लाइन के ऊपर अपना ट्रेड पकड़ लिया। दोनों तरीके से काम होता है, दोनों सक्सेसफुल हैं। मेरे से पूछो, मैं बाय स्टॉप लॉस लगाकर काम करता हूं, मैं कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करता हूं। तो कई लोगों का जो सवाल था वो मैं समझता हूं कि आज उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहां तक समझ आ गया जी। एंट्री कहां करनी है? फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर एंट्री कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी इतनी बात में एक एंट्री बताने की कोशिश की। अब अगले लेवल का सवाल आता है, एंट्री तो करवा दीजिए भाई साहब आपने, अब एग्जिट कहां होगा और स्टॉप लॉस कहां होगा? ये बहुत बड़े सवाल है ना सर। अब उसका जवाब सुन लीजिए। यहां पर एंट्री है, मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा? मैंने यहां पर एंट्री करी, मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे। दिखा देता हूं आपको, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, बस छुट्टी। ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब बाजार क्या करेगा? या तो यहीं से घूमेगा और मेरा स्टॉप लॉस खा लेगा, या बाजार ऊपर 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 चलता जाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ट्रेल कर दूंगा। कैसे, वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये आपको गेम अभी समझ आ जाएगी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो वैसे बना हुआ है, आप जब चाहें उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहां से देख लीजिए, आपको पुराना वीडियो शायद देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां से देखिए मैं कैसे ट्रेड करूंगा। मैं यहां पर करूंगा एक शॉर्ट की एंट्री, फ्रैक्टल के छोटा सा नीचे मैं अपनी यहां पर सेल की एक एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा? जब ये बन रहा होगा ना, जब मेरी यहां एंट्री हो रही होगी तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहां पर मैंने एक सेल बना दिया और मैं सेल बनाऊंगा सेल स्टॉप लॉस से। मैं कैंडल क्लोज का वेट नहीं करूंगा, मैं फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे अपना सेल का ऑर्डर ऑलरेडी लगा के रख दूंगा सिस्टम में कि अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो मेरे को शॉर्ट पोजीशन बनानी है। मैं कैंडल क्लोज का वेट नहीं करूंगा क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, वो मैं आपको अभी बताता हूं 2 मिनट में। मेरा यहां पर सेल, ये मेरा स्टॉप लॉस। उसके बाद मैं क्या करूंगा? बाजार नीचे जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस को मैं यहां ट्रेल कर दूंगा फ्रैक्टल पे। बाजार तेजी से नीचे भागेगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को इस फ्रैक्टल पे यहां ट्रेल करूंगा। आप देखते जाइए कि मैं क्या गेम खेल रहा हूं। मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा इस फ्रैक्टल पे और फिर एक फ्रैक्टल बन जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा इस फ्रैक्टल पे और यहां पर मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा। ये देख लीजिए, मैंने यहां पर एंटर करा और यहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। अब आपको एक और गेम दिखाता हूं, थोड़ा सा आप शायद उसमें सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज होने के लिए तैयार रहिए। आइए दिखाता हूं एक गेम और आप कहेंगे कि ये ऐसा भी होता है बाजार में। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं हमारा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और फ्रैक्टल एलिगेटर पर आप हमारी प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रिमेन रेडी टू गेट सरप्राइज्ड। ये देखिए सरप्राइज कैसे है, अभी दिखाता हूं आपको। यहां पर ही बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बस मुझे ये लाइन ऊपर कर लेने दीजिए थोड़ी सी। अब ये देखिए, छोड़ दीजिए आप वो शॉर्ट की एंट्री छोड़ दीजिए, फर्ज कीजिए आप अभी आए हैं बाजार में। ये आपका ग्रीन फ्रैक्टल है, ये फ्रैक्टल कट रहा है, यहां पर आप एक लॉन्ग बनाएंगे एज पर फ्रैक्टल। यहां पर आपका एक लॉन्ग बनेगा, पहला लॉन्ग बन सकता है फ्रैक्टल के ऊपर, दूसरा लॉन्ग बन सकता है कैंडल क्लोजर पे। वो मैंने आप पे छोड़ दिया, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, ठीक है। मेरा लॉन्ग बन जाएगा यहां पे, क्योंकि फ्रैक्टल कट गया मैं लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा। ये मेरा लॉन्ग है। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? नीचे वाले फ्रैक्टल से थोड़ा सा नीचे होगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। जब ये मेरा लॉन्ग बन रहा होगा तो मेरा ये वाला फ्रैक्टल बन चुका होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये। बाजार ऊपर यहीं कोई कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी देर के बाद एक और फ्रैक्टल बन जाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा यहाँ पे। बाजार फिर कुछ देर ट्रेड करेगा, नया फ्रैक्टल बन जाएगा, मैं अपने आप को स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा यहाँ पे। देख रहे हैं आप, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा यहाँ पे। बाजार नीचे आएगा, मेरे स्टॉप लॉस को खाएगा, यहाँ पर जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस को खाएगा मेरा शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्टल कट गया ना, यहाँ पर मेरा एक शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। अब बड़ी मजे की चीज मैं आपको ये बताता हूं यहाँ पे, अभी आप समझ गए मेरी एंट्री एग्जिट पर क्या कहानी है, वो आप समझ गए कि मैं कहां एंटर कर रहा हूं, कहां एग्जिट कर रहा हूं, ठीक है जी। अब और आगे लेके चलते हैं इस प्रेजेंटेशन को और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये फ्रैक्टल एक्चुअली में बनता कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है। अभी हमने 2 मिनट एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस पर आपने हमारी 5 मिनट बात सुनी। एक चीज ऐड कर देता हूं, अगर आप एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को मतलब बिल्कुल ऐसा कि आप महारत हासिल करना चाहते हैं ना, महारत, एक वीडियो डाला हुआ है स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट पे, चेकमेट स्ट्रैटेजी के नाम से। कोशिश करूंगा उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा विश्वास है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल जाएगा। समय मिले जरूर देखिएगा। आइए अब चलते हैं
कि ये फ्रैक्टल बनता कैसे है। ठीक है, ये फ्रैक्टल पहले हम यहीं से समझ लेंगे, ये ग्रीन फ्रैक्टल और रेड फ्रैक्टल की कहानी क्या है। जो ग्रीन फ्रैक्टल है ना, अब का जो फ्रैक्टल है वो पिछली दो कैंडल और अगली दो कैंडल के कॉम्बो से बनता है। दोबारा सुनिए, कोई भी फ्रैक्टल होगा ऊपर या नीचे वाला, वो टोटल 5 कैंडल के कॉम्बो से बनता है, पिछली दो और अगली दो। ओके, हरे वाले पर बात करते हैं। अब हरा फ्रैक्टल आपका इस कैंडल पर बना है। ये क्यों बना होगा? जब पिछली दो का और अगली दो का, पहले हरे वाले पर बात समझिए, हरा वाला फ्रैक्टल कब बनेगा? जब पिछली दो और अगली दो का जो हाई होगा ना, वो बीच वाली कैंडल से नीचे होगा। आप देख ही रहे हैं, इस कैंडल का हाई जो है वो इन दोनों से भी ऊपर है और अगली दो से ऊपर है, तो आपका यहां पर एक ग्रीन फ्रैक्टल बन गया। उसी प्रकार अब एक नीचे वाले फ्रैक्टल पर बात करते हैं कि नीचे वाला फ्रैक्टल कैसे बनेगा। बहुत सरल है, नीचे वाले फ्रैक्टल की भी वही कहानी है, वो अपनी पिछली दो और अगली दो के कॉम्बो से बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, बनेगा कब? जब उसकी पिछली दो का लो और अगली दो का लो इसके लो से ऊपर होगा। मतलब ये वाला जो एंड होगा ना, वो इन दोनों के लो से नीचे होगा और ऑब्वियसली इन दो के लो के नीचे होगा। पहली चीज। आपका सवाल हो सकता है यार बड़ा बेकार इंडिकेटर है यार, ये तो बहुत ज्यादा लैगिंग है, कि ये क्या कहानी कर रहा है कि ये तो अगली दो जब बन जाती हैं तो उसके बाद ये आपको फ्रैक्टल बना करके देता है। तो सवाल का जवाब ये है कि ये लैगिंग नहीं है, ये दुनिया का बहुत ज्यादा सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा समय लगा करके इसको समझना पड़ेगा। पर ऑल इन ऑल फ्रैक्टल बनने के पीछे मैंने आपको बता दिया, ये 5 कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस पर बनता है और इसमें इससे ज्यादा कोई और आर्गुमेंट्स नहीं है। ये बनाने वाले का ही अपना सिस्टम है, उसने इसी तरीके से इसको बनाया। आप इसको लैगिंग मान लो, लीडिंग मान लो, आपको जैसे अच्छा लगता है सर वैसे मान लो। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जैसा जिसने बनाने वाले ने बना करके दे दिया। उसी प्रकार 1 मिनट और बात कर लेते हैं अब फ्रैक्टल की कहानी। अब फ्रैक्टल कब बनता है? पिछली दो और अगली दो का जो हाई होता है वो बीच वाली कैंडल से नीचे होता है। और नीचे वाला फ्रैक्टल कब बनता है? पिछली दो और अगली दो का जो लो होता है वो बीच वाली कैंडल से ऊपर रह जाता है, तो नीचे फ्रैक्टल बन जाता है। एक चीज दोबारा बोलता हूं, हरा वाला फ्रैक्टल रेजिस्टेंस कहलाएगा, लाल वाला फ्रैक्टल सपोर्ट कहलाएगा। उसके बाद बोलता हूं, जब आपका हरा वाला फ्रैक्टल कटेगा, रेजिस्टेंस कटेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब आपका सपोर्ट मतलब लाल फ्रैक्टल कटेगा प्राइस नीचे जाएगा। ये मैंने आपको अभी तक एलिगेटर अलग से और फ्रैक्टल अलग से के ऊपर 5 मिनट अपनी तरफ से एक ब्रीफ छोटा सा हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। अब हम एक काम करेंगे, अब हम इस टोटल कॉन्सेप्ट में ना एलिगेटर को मिला लेंगे। जो अभी हमने समझने की कोशिश की ना, हम इसमें एलिगेटर मिला लेंगे। एलिगेटर हमको कैसे हेल्प करता है, अभी हमने इस पर बात की कि एलिगेटर का सबसे पहला मेन मकसद क्या है। एलिगेटर का एक्चुअली में सबसे पहला मेन मकसद है कि आपको नॉन ट्रेंडिंग ना नो ट्रेड जोन से ना बाहर रखना। समझिए बात को कि वो आपको नो ट्रेड जोन से बाहर रखेगा, और जब आप उसके साथ फ्रैक्टल मिला देंगे ना, तो ये एक दुनिया का डेडलीस्ट कॉम्बो बन जाएगा। समझिए कैसे। नो ट्रेड जोन आपका कहां से शुरू हो जाता है? इस जगह से शुरू हो जाता है, प्राइस आ जाता है लाइनों के अंदर। आप यहां से एक बार जोन को मार्क कीजिए और देखिए कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहीं से देख लीजिए, चलते बाजार में यहां तक है प्राइस जो है आपका, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि यहां तक जो प्राइस है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, क्योंकि प्राइस लाइनों के बीच में है और लाइनें भी आपस में इंटरमैंगल्ड हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए कैसे आपको ये इतनी खूबसूरती से सेव करेगा ना, यू वुड बी सरप्राइज्ड। पहला तो आपको ये बता देगा कि जी इस जोन में जब तक प्राइस हो आप ट्रेड ना करें। अब देखिए आपको एक एंट्री मिली और वो एंट्री में कितनी खूबसूरती से इसने आपको बचाया, देखते जाइए। इस जगह पर एक शॉर्ट का ट्रेड बना आपका, ये कैंडल बन रही है। यहां सिर्फ आप यहां पर नजर रखिए जहां पर मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैंडल आ गई नीचे, कैंडल तीनों लाइनों के नीचे है, मतलब लाइनों से बाहर निकल रही है, से मतलब है लाइनों से बाहर निकल रही है तो ट्रेड आ सकता है। दूसरी कंफर्मेशन कि कैंडल ने फ्रैक्टल को भी काट दिया। तो अगर आप इस जगह पर समझिए, अगर आप इस जगह पर अगर एक शॉर्ट की एंट्री बना भी लेंगे ना, इस जगह पर अगर आप एक शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे, ये आपकी शॉर्ट की एंट्री बनेगी, तो आपको कोई बात ज्यादा लॉस नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्राइस नीचे निकल गया तो आपकी लॉटरी है, और अगर गलती से प्राइस रिवर्स कर गया तो आप अपने इस फ्रैक्टल पर ये स्टॉप लॉस देंगे और बाहर, और आप ये छोटा सा मूव फिर भी कैप्चर कर लेंगे। लाइनें ज्यादा लग रही हैं, समझने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और तरीके से ड्राइंग हटा देता हूं और आपको यहां से समझा देता हूं। ये देखिए
ये आपकी एक शॉर्ट एंट्री है, मैं मान रहा हूं। क्यों शॉर्ट एंट्री है? क्योंकि प्राइस आ गया एलिगेटर के नीचे और प्राइस ने फ्रैक्टल को भी काट दिया। जब आप यहां पर शॉर्ट बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये, और जैसे ही प्राइस और नीचे जाएगा और रिवर्सल की कोशिश करेगा तो आपका स्टॉप लॉस, जो इनिशियल स्टॉप लॉस आपका ये है, वो आपका यहां से उठ करके आ जाएगा ये हल्का सा ऊपर, और जैसे ही वो हल्का सा ऊपर आएगा आप यहां पर एंटर और यहां पर आउट, आपने छोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया और आप ट्रेड से बाहर आ गए। ये बात हम आपको समझा गए कि फ्रैक्टल ने आपको कैसे सेव किया। अब और चलिए आगे। प्राइस ये वाला शॉर्ट का ट्रेड आप एंटर करें, एग्जिट करें और बात खत्म हो गई। अब आप और देखिए, ये ट्रेड देखिए, ये आपका लॉन्ग का ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है यहां पर लॉन्ग का ट्रेड। क्यों बनता है यहां पर लॉन्ग का ट्रेड? क्योंकि प्राइस अपने लाइनों के भी ऊपर है और प्राइस ने अपने यहां पर फ्रैक्टल को भी काट दिया है। तो यहां पर आप लॉन्ग करेंगे, यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और आराम से अपने प्रॉफिट को आप ट्रेल कीजिए। इस समय आपका ये लॉन्ग है, ये आपका छोटा सा प्रॉफिट आ रहा है। अब बाजार को चलने दीजिए और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे नए फ्रैक्टल्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे नए फ्रैक्टल बनते जाएं वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश की कि जब हम इस टोटल कॉन्सेप्ट को लगा लेते हैं ना, तो टोटल कॉन्सेप्ट को लगाने से क्या होता है कि जब जब प्राइस ये आपको बचा लेगा यार। कैसे? ये देखिए, इस जगह पर ये आपको ये ट्रेड लेने ही नहीं देगा, यहां पे आपको यहां ट्रेड लेने ही नहीं देगा। देखिए ये आपका लाल फ्रैक्टल बन रहा है यहां पे, ये आपका लाल फ्रैक्टल है। लाल फ्रैक्टल का मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगा, आप यहां पर आपको शॉर्ट एंट्री मिलती है, वो शॉर्ट एंट्री फेल नहीं हुई है। पर जब आप एलिगेटर की लाइनें लगा लेते हो ना, तो आपको ये पता होता है नहीं यार ये वाली एंट्री अवॉइड करनी है, क्योंकि ये एरिया कंजेशन का एरिया है, क्योंकि प्राइस लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। और जब तक लाइनों के बीच में है तब तक पूरी कोशिश करें ट्रेड ना करें। और ये देखिए, ये प्राइस लाइनों से बाहर आया, फ्रैक्टल कटा, यहां पर शॉर्ट बनाइए और ये पूरा मूव कैप्चर कर लीजिए। खूबसूरती इसकी ये बताया मैंने आपको। एलिगेटर आपकी अल्टीमेट हेल्प करता है नॉन ट्रेंडिंग जोन आइडेंटिफिकेशन में, फ्रैक्टल आपकी हेल्प करता है एंट्री में, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में और एग्जिट करने में। अभी तक ऑल इन ऑल जो हमने आपको तीन सेटअप्स बताने, तीन चीजें बताने की कोशिश की। सबसे पहले हमने आपको अपनी तरफ से जो बताया, हमने बोलिंजर बैंडविड्थ बताया। बोलिंजर बैंडविड्थ भी बहुत अल्टीमेट सॉलिड कॉन्सेप्ट है। वो आपकी हेल्प दो तरह से करता है। पहला, वो भी आपको बता देता है कि नॉन ट्रेंडिंग नो ट्रेड जोन कौन सा है। वो आपको नो ट्रेड जोन के बाद ये बता देगा कि ट्रेड का जोन कौन सा है। तो वहां से भी आपको डबल चीजें मिल गई। अगर 1 मिनट अगर आप मुझे अलाउ करें ना, तो मैं आपकी और एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये बोलिंजर बैंडविड्थ है। ये कॉन्सेप्ट बोलिंजर बैंडविड्थ के साथ हमने आपको जो टोटल दिया वो 5, इसके साथ आप ये लगाइए, साथ में मूविंग एवरेज का एक कॉम्बो लगा दीजिए। 5 पीरियड सिंपल या एक्सपोनेंशियल जो आपको अच्छी लगे, मूविंग एवरेज लगा दीजिए और उसको आप सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए। और ये देख लीजिए, हमने आपको अभी तक ये बताने की कोशिश की, ये अगर आपको पुराने वीडियोस इन केस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देखिए। ये देखिए, ये था आपका ट्रेडिंग का जोन। You would be surprised to see the simplicity of the setup we are trying to make। ये एक ट्रेडिंग का जोन था आपका, जो हम आपको कहते हैं कि जब आपकी बोलिंजर बैंड की विड्थ जो है वो SMA के ऊपर आ जाए तो आप ट्रेड करें, उससे पहले वाले जोन को अवॉइड करें। यहाँ पर आपको सेम चीज मिल गई और आपने ऑब्जर्व कर लिया कि दो चीजों के कॉम्बो से आप कितनी खूबसूरती से ट्रेड को पकड़ पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर हमने आपको एक और चीज बताने की कोशिश की है, और वो ये कि जब भी बोलिंजर बैंड की विड्थ गिर रही हो, जैसे ये गिर रही है, फ्लैट हो गई है आपके सामने, देखते जाइए आप इसको। इट इज लाइक बिल्कुल हाल कितना खराब। सी फ्रॉम हेयर कहीं भी देख लीजिए, ये सारा वैसे इतना सारा कंसोलिडेशन का ही जोन है। और ये आप यहां से इसको देख सकते हैं कि बाजार में क्या हाल हो रहा है। ये आपके लिए नो ट्रेड जोन है। अगर आप बोलिंजर बैंड विड्थ से पकड़ें तो नो ट्रेड जोन है, आप उसको फ्रैक्टल से पकड़ें तो, ये एलिगेटर से पकड़ें तो नो ट्रेड जोन है। इन दोनों चीजों ने मोटा मोटा मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस टोटलिटी में इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाए हैं तो चांसेस हैं आप दो काम कर पाएंगे। अभी तक मैं आपको अपनी तरफ से ब्रीफ कर देता हूं कि अभी तक हम क्या अचीव कर पाए हैं।
आज अगर मैं फ्रैक्टल एलिगेटर जो तीसरा कदम, तीसरा स्टेप है, उसके बारे में आपको बताना चाहूं, तो हम अभी तक में ये अचीव कर पाए हैं कि ये टोटल कॉन्सेप्ट आपकी दो तरह से हेल्प करेगा। पहला, नो ट्रेड जोन आइडेंटिफिकेशन में आपकी सॉलिड हेल्प करेगा। दूसरा, जब मार्केट में ट्रेंड आएगा ये आपको पहले बता देगा कि यार ट्रेंड आने वाला है, पार्टिसिपेट करना है तो कर लो। ये देखिए, जब भी ट्रेंड आएगा ये आपको इंडिकेशन देगा, ट्रेंड में पार्टिसिपेट कराएगा। यहां देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, इसकी ये खूबसूरती है। ट्रेंड ट्रेडिंग में ये मेरी समझ कहती है, ट्रेंड ट्रेडिंग में ये दुनिया का नंबर 1 सेटअप है मेरे हिसाब से। जितना मैंने इंडिकेटर्स को लगाया, सीखा, समझा है, ये ट्रेंड ट्रेडिंग में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आपको ट्रेंड में पार्टिसिपेट करवा देगा, पूरा ट्रेंड कैप्चर करवा देगा, पूरा ट्रेंड कैप्चर करवाएगा ये आपको, पूरा ट्रेंड। ये बात याद रखिएगा, इंटायर ट्रेंड इट विल हेल्प यू कैप्चर। एंटर कहां करो, स्टॉप लॉस को कहां ट्रेल करो, एग्जिट कहां करो, पूरा ट्रेंड कैसे कैप्चर करो, दिस सेटअप विल हेल्प यू। एक दो चीजें आपको और बताता हूं, बहुत खूबसूरत चीजें बताता हूं आपको। कभी कभी ऐसा होगा, देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आप 1 मिनट के लिए और मेरे साथ रहें ना, जो मैं चाहता हूं कि आप बड़ी तसल्ली से चीज को सीखें। ये देखिए, ये क्या, नहीं मेरे को एक्चुअली में आपको कुछ एलिगेटर से बताना है पहले, ताकि आपको इन एनी केस एलिगेटर की भी पूरी की पूरी टोटलिटी में बात क्लियर हो। ये देखिए, ये क्या कहता है, अगर आपने यहां पर लॉन्ग बनाया ना, ये देखिए, अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बेसिस पर काम कर रहे हैं तो ये पता है क्या कहना चाहता है आपको। ये देखिए, ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं ना, ये देखिए, आप यहां लॉन्ग कर रहे हो, किसी भी बैटर से आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया इस जगह पे, और प्राइस ऊपर भागा, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। बहुत सिंपल है सर, आपका स्टॉप लॉस ये भी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आप चाहें तो आप पहली 5 पीरियड एसएमए को अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए, 8 पीरियड को मान लीजिए, 13 पीरियड को मान लीजिए। जैसे ही प्राइस आपका 5 पीरियड के अंदर आकर के बंद हो जाए या 5 पीरियड टच कर जाए, ट्रेड से बाहर निकल जाइए। ये आपने मोमेंटम कैप्चर कर लिया। पहला स्टॉप लॉस हरी लाइन है, दूसरा स्टॉप लॉस लाल लाइन है, तीसरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस नीली लाइन है। अगर आप फ्रैक्टल नहीं भी लगाते ना और सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बेसिस पर काम करते हो, आप कहते हो नहीं यार मेरे को मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ही समझ आ गया यार, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं तो इसी पर काम करूंगा, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वैसे बिल विलियम कहता है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लाल लाइन। ठीक है, आप ऊपर जाओ, नीचे जाओ, लॉन्ग शॉर्ट जो मर्जी आपको करना है करो। आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया ना और आपका प्राइस किसी कारण से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है, तो लाल लाइन को जब टच कर जाए बाहर निकल जाओ। उसी प्रकार ये देख लो, यहां पर आप एक शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हो, भागा भागा भागा, प्राइस भागा, नीचे भागा, लाल लाइन के अंदर चला गया, यहां पर बाहर निकल जाओ। हरी लाइन के अंदर यह है, हरी कैंडल आ गई, लाल लाइन को टच कर जाए, बाहर निकल जाओ। ये पूरा मूव आप कैप्चर कर लो। बिल विलियम ये बताना चाह रहा है। अब आप देखो, आप एक और चीज, यहां पर आपने लॉन्ग कर दिया, फर्ज करो आपने यहां पर पहले शॉर्ट कर दिया, हो सकता ना यहां पर आपने शॉर्ट कर दिया हो, या फॉर दैट मैटर ऐसा भी तो हो सकता ना इस जगह पर आपने लॉन्ग कर दिया हो। क्यों नहीं हो सकता, ये लॉन्ग कर गया ना कि प्राइस तीनों लाइनों के ऊपर आ गया, आपने यहां पर लॉन्ग बना दिया। वो बात अलग है कि जब आप इसके साथ फ्रैक्टल को मिला लोगे तो आपको ये एंट्री करना ही नहीं देगा, पर मैं मान रहा हूं कि आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया। जब यहां पर लॉन्ग करेगा ना तो आपका पहला स्टॉप लॉस, दूसरा वो ये लाइन ही है यार। जब आपका लाल लाइन टच कर जाए बाहर निकल जाओ। शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट करके प्राइस अगर अंदर चला गया, लाल लाइन के अंदर चला जाए, बाहर निकल जाओ। आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, किसी कारण से प्राइस आपको धोखा दे रहा है, प्राइस वापस रिवर्स कर जाए, लाल लाइन को टच कर जाए, बाहर निकल जाओ। ये मैंने आपको बड़ा ही ग्रॉस लेमैन तरीका बताया कि अगर आप फ्रैक्टल्स को नहीं यूज करके सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बेसिस पर, सिर्फ एलिगेटर के बेसिस पर काम करते हो ना, तो बिल विलियम कहता है अगर शॉर्ट कर रहे हो तो भी लाल लाइन आपका स्टॉप लॉस है, लॉन्ग कर रहे हो तो भी लाल लाइन आपका स्टॉप लॉस है। ये बात भी खत्म हो जाती है। एक और चीज सुनिए, सरप्राइजिंग है, मजा आएगा। देखिए यहां से दिख जाएगा आपको, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहां से दिखेगा कि ये ब्यूटी क्या है इसकी। सिर्फ इस जोन को आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये जोन पर आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिए एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ये गेम कैसे चलता है, ये क्यों दुनिया का बेहतरीन और क्यों ये दुनिया का महानतम इंडिकेटर है, वो आपको यहां से नजर आएगा। आप यहां पर लॉन्ग कर देते हो, गेम को समझते जाना। आप यहां पर लॉन्ग करते हो, ये स्टॉप लॉस लगाते हो, या कहीं ये लॉन्ग करते हो, इस जगह पर आपका ये स्टॉप लॉस लगाते हो। आप ना कभी इसको लगा करके ऑब्जर्व करना, आप देखोगे कि जो प्राइस है ना, ये प्राइस अगर आप लॉन्ग करते हो ना तो प्राइस पूरी कोशिश करेगा आपके फ्रैक्टल को टच करने की, फ्रैक्टल तक आने की। जैसे यहां से ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो रहा है ना, ये कैंडल है, ये फ्रैक्टल बना हुआ है और प्राइस यहां ट्रेड कर रहा है। प्राइस पूरी कोशिश करेगा गिराने की, आपको डराने की, पर आपके स्टॉप लॉस को नहीं खा पाएगा। देख रहे हो कि प्राइस गिरता तो है पर आपके स्टॉप लॉस आपके फ्रैक्टल के नीचे नहीं जाता, फ्रैक्टल तक की नहीं जाता, पर हमारा स्टॉप लॉस तो फ्रैक्टल से भी थोड़ा सा नीचे है। फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर आता है,
यहाँ एक नया फ्रैक्टल बनता है, प्राइस को फिर गिराते हैं पर आपके फ्रैक्टल के नीचे नहीं जाता। देखते जा रहे हो। और अब एक खूबसूरती और दिखाता हूं, और फिर जब वो आपके फ्रैक्टल को काट देता है ना, आपकी शॉर्ट एंट्री बन जाती है, तो फिर ये पूरी कोशिश करता है ऊपर जाने की। फिर फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल बना, फिर ऊपर कोशिश करी पर ये फ्रैक्टल को नहीं काटा, फिर ये फ्रैक्टल बना, फिर ये फ्रैक्टल को नहीं काटा, फिर ये कितनी कोशिश कर रहा है ऊपर बार बार जाने की पर ये फ्रैक्टल को नहीं काट रहा, ये फ्रैक्टल तक नहीं जाता। और जब ये फ्रैक्टल को काट देता है ना, ऊपर के फ्रैक्टल को काट देता है, तो फिर ये नीचे के फ्रैक्टल को नहीं काट पाता। फिर जब ये नीचे के फ्रैक्टल को काटता है तो फिर ये ऊपर के फ्रैक्टल को नहीं काटता। सो हैंस सो फोर्थ। अब देखो, अब जब इसने ये ऊपर के फ्रैक्टल को काट दिया ना और लॉन्ग का ट्रेड दे दिया, तो ये पूरी कोशिश करके नीचे के फ्रैक्टल को नहीं काट पाएगा। ऐसा क्यों है? सवाल भी मैं आप साथ साथ पूछ रहा हूं, पर जब तक आप जवाब दो तो मैं साथ में ऐड कर देता हूं। इसका कारण सिर्फ ये है कि ये जो आप ऑब्जर्व करते हो ना, बार बार सुनते हो ना, अल्गो ट्रेडिंग हो रही है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो रही है, या आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT ट्रेडिंग सुनते हो, या जो भी आप सुनते हो, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग सुनते हो, या आप अल्गो सुनते हो, ये अल्गो ट्रेडिंग का बाप है। जैसे वो प्राइस को क्या करता है, सामने बैठा हुआ कंप्यूटर ट्रेडिंग हो रही है ना, जो HFT ट्रेडिंग हो रही है, वो कैसे ट्रैप करती है आपको कि जब उन्होंने ऊपर जाना होता है ना, तो वो नीचे वाले फ्रैक्टल्स को क्यों नहीं काटते आपको मालूम है? क्योंकि यहां पर बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। असली पंटर का स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है ना, असली पंटर का स्टॉप लॉस कहीं नहीं लगा हुआ, वो फ्रैक्टल के नीचे लगा हुआ है। और जैसे ही पंटर का स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट के ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे। ये कारण है कि यहां पर जब ये प्राइस इस फ्रैक्टल के नीचे आ गया ना, यहां आ गया ना नीचे, तो इसका मतलब है कि यहां पर पंटर ने मन बना लिया है अपने प्राइस को नीचे निकालने का। ये बात याद रखना। दुनिया के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, पर आपका स्टॉप लॉस आप यहां पर शॉर्ट बनाओगे ना, और ये स्टॉप लॉस रखोगे, और ये और ये और ये पूरा मूव आप कैप्चर करोगे, कुछ भी हो जाए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ तब हिट होगा जब पंटर ट्रेड की डायरेक्शन को बदलने का मन बना चुका होगा। जैसा कि यहां पर अगर आपने शॉर्ट कर रखा है, आपका ये स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस यहां ट्रिगर होगा। जैसे ही आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ना, शॉर्ट का स्टॉप लॉस ये है ना, वहां पर इमीडिएटली एक लॉन्ग ट्रिगर बन जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर पंटर या बड़ा पैसा या स्मार्ट मनी या ऑपरेटर एक लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है। क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस आपका नहीं हिट होता सर, यहां पर बड़े पैसे का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये जो सिस्टम टेक्निक में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये आपको हमेशा स्मार्ट मनी के साथ रखेगा सर, ऑलवेज विद स्मार्ट मनी। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है सर, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिसके बारे में आपको बताते हैं वो आपसे इतना इतना पैसा लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। पर ठीक है सर, किसी कारण से मैंने 4-5 किताबें पढ़ ली और मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और मैंने तो अपने भाइयों को बताना ही बताना है, वो भी फ्री में। तो मानो ये ट्रीट है, इसको यूज करो, और उसके बाद फिर बताओ कि जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया। आज के सुपर स्पेशल में थर्ड पड़ाव में, तीसरे स्टेप में फिलहाल के लिए दोस्त इतना ही। कोई चीज मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट्स में डालिए, और अगर मुझको इसके ऊपर कोई एडिशनल थॉट्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, कुछ सीखा नहीं सीखा, टाइम वेस्ट हुआ, टाइम गेन हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक समझो तो यार एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंटेंट ठीक लगा हो तो तीन चीजें कर सकते हो। पहला लाइक कर सकते हो, दूसरा किसी भाई को शेयर कर सकते हो, और तीसरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश फिर करूंगा कुछ काम का कंटेंट लेकर के, ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, बात को समझने में, प्राइस को रीड करने में, चलते बाजार में जो चीज चलते बाजार में काम करती है और चलते बाजार में चीज को समझने में हेल्प करती है, आपके लॉसेस को कंट्रोल रखती है और आपके प्रॉफिट्स गेन करने में हेल्प करती है। असली कमाल की चीज वही है, बाकी सब बकवासबाजी है। जितना मर्जी टाइम फ्रेम आप कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखने में लगा दो मेरे भाई, हालांकि मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूं, पर मेरी समझ कहती है कि उनके बिना भी सर काम चल रहा है, टाइम वेस्ट क्यों करते हो? कैंडलस्टिक पैटर्न जितनी मर्जी सीख लो जाओ, जितनी सीखनी है उतनी सीख लो, जितने मर्जी कैंडलस्टिक के जोड़े बना लो, सिंगल बना लो, जब डबल बना लो, ट्रिपल बना लो, पैटर्न सीख लो, सारी उम्र लगा दो, जाओ सीख लो, जितने पैटर्न सीखने सीख लो, जितने मर्जी आप पुराने इंडिकेटर सीख लो। जब तक आप अपनी अप्रोच को कॉस्मोपॉलिटन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी अप्रोच को नए जमाने के साथ नहीं करोगे, जब तक आप अपनी अप्रोच को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं मिलाओगे ना, तब तक भाई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग समझ लो लॉस ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ट्राई करके देख लो, मैं आपको कहता हूं, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के पुराने 4 इंडिकेटर उठाओ, स्क्रीन पे लगाओ, ट्रेड करो, और
गेम को खेल के दिखाओ। और एक दूसरा तरीका है कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है ना, जो सेटअप्स हैं, जो स्मार्ट मनी पर बात करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात करते हैं, डायनामिक लेवल्स पर, जितनी भी चीजें है ना बाजार में, अगर आप कोई भी चीज वो यूज कर रहे हो ना जो डायनामिक है तो काम करेगी। और किसी भी चीज पर काम कर रहे हो ना जो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब पैटर्न्स पर काम कर रहे हो, कैंडल स्टिक्स पर काम कर रहे हो, यार वो स्टैटिक है, वो आपको मेरी समझ कहती है कि शायद बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली नहीं है, एक आपको अगले लेवल पर आपकी गेम को नहीं ले जाने देगी यार। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके क्या थॉट्स हैं, किसी भी चीज पर आपके क्या थॉट्स हैं? मैं बहुत चीजें बोलता रहता हूं, आप जैसा ठीक समझो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और फिलहाल वीडियो को कंक्लूड, वाणी को विश्राम, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे जरूर। और इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे and superb life ahead. Bye bye friends, bye.